एक बार बता तो देते, हमें नहीं रहना है आपके साथ। भले ये शब्द तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए अपने अंदाज में बोला था, लेकिन आज जदयू के कार्यकर्ता अपने अंदाज में कह रहे हैं। साहब बता देते, अगर दिल्ली ही जाना था तो चुनाव के पहले घोषणा कर देते। मुख्यमंत्री पद इस प्रकार से छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता साहब। किस मजबूरी में आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं? राज्यसभा सांसद, मानता हूं कि आपका ख्वाब है, आप चाहते हैं कि चारों सदनों में जाएं, लेकिन इस प्रकार का फैसला, रुक जाते, अभी समय था, अभी तो समय था आपके पास, आप 1-2 साल सरकार चलाते, अच्छी सरकार चल रही थी। ये शब्द जो है जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा बोला जा रहा है। पटना के जदयू कार्यालय के पास जदयू के कार्यकर्ता रो रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि साहब आप बिहार छोड़कर मत जाइए। ये दर्शाता है कि बिहार वासियों को नीतीश कुमार के प्रति कितना प्यार और लगाव है। होना भी चाहिए। जिस मुख्यमंत्री ने बिहार में 20 वर्षों से अधिक समय गुजारा, वो भी सीएम पद पर, ये वाकई में हर अपने आप में कारनामा है। नीतीश कुमार का छवि काफी साफ सुथरा छवि है। वो ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उनके कई ऐसे फैसले हैं जो सदन में सभी लोगों को अचंभित करता था, बिहार के हर एक नागरिक को अचंभित करता था। लेकिन इस प्रकार से वो बिहार छोड़ देंगे और राज्यसभा का नामांकन करेंगे, ये किसी को अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, जब वो पद संभाले मुख्यमंत्री का तो बिहार बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था। बिहार में हर जगह हत्या, लूट, डकैती, तमाम आपराधिक घटनाएं घट रही थी। तब बिहार सौंपी गई थी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के सामने उस समय बड़ी चुनौती थी। उन सभी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार बिहार को विकास के पटरी पर लाए। आज हमारी घर की लड़कियां, आज हमारी समाज की लड़कियां जो बेबाकी से स्कूल जाती है, ये दिन केवल और केवल नीतीश कुमार का है। जिस प्रकार से हमारी लड़कियां आज कहीं भी किसी भी जॉब में बेहिचक जाती है, किसी भी कॉलेज में बेहिचक जाती है, अगर इसका श्रेय दिया जाएगा तो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत कुछ किए। हाँ, कुछ ऐसे फैसले हैं जो धरातल पर शायद पूरी तरीके से कायम नहीं हो पाई, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ रहा, उनका संकल्प अडिग रहा, वो टस से मस नहीं हुए। लेकिन इस प्रकार से बिहार छोड़ देना कई सवाल खड़े करते हैं। क्या नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में पड़ गए हैं? क्योंकि जब से अमिताभ दास ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम उछाला है, तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अलग हलचल मची हुई है। इसमें कोई खास सबूत नहीं आया है। सीबीआई जांच कर रही है उस केस के, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निशांत कुमार के साथ इस केस से लगाव है या नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। नीतीश कुमार आखिर किन मजबूरियों में बिहार छोड़ रहे हैं? किसी ने कमाल की बात कही है कि उनकी भी मजबूरियां होगी साहब, वरना यूं ही कोई वफा नहीं होता। आखिर क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार, आप जेपी आंदोलन से निकलकर जब 1985 में पहली बार विधायक बने, तो लगातार आपको जनता ने आपके ऊपर विश्वास को जमाया, विश्वास किया, भरोसा किया, और फलस्वरूप रहा कि 2005 में आपको मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी बिठाया। और जब आप गद्दी पर बैठे तो तमाम चुनौतियां आई, कभी इस दल से उस दल में, तो कभी उस दल से उस दल में गए, लेकिन आप अडिग रहे, आप मुख्यमंत्री रहे। आप इतने बेबस और लाचार कभी नहीं थे। अब आज आप किस बेबसी और किस लाचारी में आप बिहार छोड़ रहे हैं? बिहार छोड़कर जाना मात्र एक राज्यसभा सांसद बनने की बात नहीं है। कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये इस प्रकार का फैसला लेना, बिहार में अनेकों चुनौती आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आप बिहार क्यों छोड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि आप बिहार त्याग कर दिल्ली जाना चाहते हैं? साहब, आपके इस फैसले से जनता आपसे पूछ रही है। आप पर जनता विश्वास करके आपको जो ये बहुमत दी थी, आपकी पार्टी को सबसे बड़े पार्टी के रूप में सदन में पहुंचाया था, आप उस विश्वास पर शायद खरे नहीं उतर रहे हैं। आप जिसलिए जाने जाते हैं, शायद आपकी मजबूरी वो विश्वास को तोड़ रहा है। ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में बीजेपी का राज चलेगा। आपके इस फैसले से ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में बीजेपी फ्रंट
फुट पर खेलेगी, बड़े भाई के दर्जे पर बीजेपी आएगी। आखिर बिहार के आपके जाने के बाद उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन है उस लायक? बहुत तमाम लोग अभी बिहार में विद्वान लोग पड़े हुए हैं, क्या आपके कमी को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि ये फैसला जो आप लिए हैं, ये फैसला के प्रश्नों पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपके इस फैसले लेने का कारण क्या है। भले आप बिहार छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपना यहां दबदबा कायम करना चाहती है। क्योंकि शुरुआती दौर में जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्य अपना कार्य कर रहे थे, तो ये तो स्पष्ट हो चुका था कि बिहार के राजनीति में, बिहार की सत्ता में कुछ भूचाल आने वाला है। लेकिन इस प्रकार का भूचाल आएगा कि आप साइलेंटली राज्यसभा जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगा साहब। क्योंकि जिस प्रकार से आप नामांकन में भावुकता जो आपके चेहरे पर नजर आई, उससे स्पष्ट होता है कि आप स्वेच्छा से ये निर्णय नहीं लिए, आपकी आत्मीय निर्णय नहीं है। अब किस प्रकार की मजबूरी है और किस प्रकार का दबाव है, ये तो आप ही समझ पाएंगे। जनता आपसे पूछना चाहती है, जनता आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहती है। हाँ, आपने इंटरव्यू में कहा है कि हम राज्यसभा के सांसद बनना चाहते हैं। 20 वर्षों से अधिक आपने बिहार राज्य की सेवा की है। आपने तमाम चुनौतियों को पूरा करके आप बिहार राज्य में 20 सालों तक आप सुशासन के लिए और अच्छे छवि के लिए अब जाने जाते हैं। जब भी बिहार में राजनीति की बात होगी तो आपको चड़क के रूप में देखा जाएगा, आपको साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के नेता के रूप में देखा जाएगा, जो बिहार को एक गर्त से निकालकर विकास के पटरी पर दौड़ाने का काम किया। लेकिन ये निर्णय शायद कोई कल्पना भी नहीं किया था कि इस प्रकार का निर्णय लेंगे आप। खैर, जो भी हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नीतीश कुमार जी। आप बिहार के साथ साथ आप राज्यसभा संसद का भी शोभा बढ़ाएं, उस सदन का शोभा बढ़ाएं जो आपकी कल्पना है कि हम उस सदन में पहुंचे। और आपको बधाई, आपने बिहार को विकास के पटरी पर दौड़ाया। जब बिहार आपको मिला था तो एक गड्ढे में था, आपने उसको समतल भूमि पर लाकर खड़ा किया है। अपेक्षा करेंगे कि आपके नेतृत्व में बिहार का सीएम चुना जाए और अपने जैसे स्वच्छ छवि और विकासशील व्यक्ति को बिहार का सीएम बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।